इंसान पूरा साल डाइटिंग करे लेकिन न्यू ईयर पे केक खाना बनता है, बिकॉज ख़ास तौर पे रंगारंग तकारीब पूरे पाकिस्तान में हो रही हैं। कल भी जब हम अपने घर में भी केक काट रहे थे तो मैं यही कह रही थी कि मेरी पूरी साल की हो सकता है कि मैं मीठा अवॉइड करूं, बट दिस केक इज़ एब्सोल्युटली इररेसिस्टिबल। अच्छा जी, इन छोटी छोटी चीज़ों से यकीनन खुशियाँ दुबाला होती हैं। जब आप एक साल के गुजर जाने को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं या इस माइलस्टोन के बारे में सोच रहे होते हैं, कई दफ़ा ये भी होता है कि आपको सिर्फ उसके दुख, उसकी आजमाइशें, उसकी मुश्किल घड़ियाँ याद होती हैं। जब आप ये केक काटते हैं तो एक तरह से आप शुक्र अदा करते हैं कि ये साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ भी लेकर आया। शायद आप उनको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। वो लम्हे जो बीत गए वो कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन वो लम्हे आपकी मेमोरीज़ का हिस्सा हैं। और जो लोग वो जुदा हो जाते हैं या आप उस मकाम से अगर गुज़र जाते हैं, वो जगह अब आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं रहती, तो वो कहीं ना कहीं आपको याद आती है। तभी इस तरह की छोटे छोटे ओकेजन्स या इस तरह की एफ़र्ट कर लेना आपके लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए भी होता है ताकि आप ज़िंदगी को एक नए तरीके से देख सकें, सिर्फ कंप्लेनिंग अंदाज में नहीं बल्कि एक सेलिब्रेटरी तरीके से भी। सो आज हमारे सेट पे भी एक ज़बरदस्त सा 2026 के लिए, आज की पहली तारीख के लिए एक प्यारा सा केक आया है और ये लेके आई हैं ज़ैनब, जो कि ओनर हैं एमएन बेकर्स की। इनसे मैं पूछ रही थी कि कब से इन्होंने इस काम की शुरुआत की, तो उनका कहना है कि ये शुरू हुआ जी सिलसिला कोविड के बाद से, और अब आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह शी इज़ डूइंग सो वेल और हर केक जो है वो ऑर्डर पे बनता है। इस साल की इनसे पूछते हैं कि न्यू ईयर के लिए लोगों ने किस किस तरह की फरमाइशें की। सो लेट्स वेलकम। और ये प्यारा सा केक हम आज काटेंगे भी और आप लोग सिर्फ देखिएगा भी इसको, लेकिन मैं आपको इसका ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी एंड यकीनन यू कैन गेट इन टच विद ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, हैप्पी न्यू ईयर टू यू। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो नया साल। मुझे बताएं, कल तो हमने आपको काम पे लगाया हुआ होगा, बल्कि हमने ही क्या, बहुत सारे लोगों ने अपने कस्टमाइज्ड केक्स मांगे होंगे। बहुत ज़्यादा कस्टमरों ने काम पे लगाया था कल मुझे। बस अलग अलग किस्म की फरमाइश, ज़्यादा मीठा भी ना हो, मीठा बैलेंस हो, ज़्यादा बड़े केक ना हो, छोटे छोटे हो। इतना ज़्यादा डिफरेंट हो गया ना अब तो ग्लास के अंदर केक्स, और मतलब बहुत डिफरेंट चीज़ों के अंदर केक। मैं कल भी नोटिस कर रही थी कि बिल्कुल छोटा सा जो मिनी केक होता है, बेंटो से भी बेंट हो गया, बिग पेस्ट्री, ये आजकल ट्रेंड कर रहा है, बहुत ट्रेंडिंग है। क्योंकि हम ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हो गए आप लोग कि मीठा ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि वो फिर एक क्वांटिटी आ जाती है ना, इतनी सी क्वांटिटी होती है। तो वो ज़्यादा फोकस करते हैं, फिर बजट फ्रेंडली भी हो जाता है और अम्मियों के लिए भी बेहतर हो जाता है। हमारे घर में जब बहुत सारे केक्स आते हैं तो मेरी अम्मी बड़ी परेशान हो जाती है, वो कहती है भाई इसको संभालना भी है, फ्रिज में जगह नहीं है, तुम लोगों ने ये या तो खा के ख़त्म करो या बांट दो या कुछ भी करो, मेरे फ्रिज में ये नज़र नहीं आना चाहिए। सो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। मुझे बताएं, ये जो केक आप हमारे लिए लेके आई हैं, इसके क्या फ्लेवर्स हैं और इसकी थीम यकीनन सेलिब्रेशन है, आइडिया कैसे आया? बस अब ना कुछ भी करने से पहले ना एक थोड़ा सा वो होता है कि कुछ करना है, कुछ नया करना है, कुछ नया करना है। इसका फ्लेवर जो है ना वो चॉकलेट फज है अंदर से, और ऊपर जो है कवर पूरा बटर क्रीम से है। इसके अंदर कोई चीज़ भी ना अनएडिबल नहीं है, सब कुछ एडिबल है। वाह। तो हमारे लोगों के अलावा आज पाकिस्तान के लोगों को खाने की कोशिश ना करें, बाकी सब चीज़ें एडिबल है। मुझे पता है बटर क्रीम आजकल लोग पसंद करते हैं। बीच में मैंने ट्रेंड देखा था नेकेड केक्स का, कि उसके ऊपर कुछ भी ना हो, ना फॉन्डेंट हो, ना क्रीम हो, बस वो जैसे बेक होके निकलता है। वो वैसे मुझे पसंद बहुत है, लेकिन उसकी डिमांड है। अब थोड़ा सा वो कम हो गया है, क्योंकि वो एक होता है ना, हर चीज़ का एक डिमांड होता है। तो वो कभी कोई चीज़ ट्रेंड कर रहा होता है, कभी कोई चीज़ ट्रेंड कर रहा होता है। आजकल ये बहुत ट्रेंड कर रहा है, तो फिर अच्छा, बटर क्रीम तो मुझे बहुत रिच लगती है। बच्चे पसंद करते हैं इसको ज़्यादा, या बच्चे पसंद करते हैं और स्टे बहुत करती है। अभी जैसे कोई डिज़ाइन करना हो ना, तो वो बहुत ईजी हो जाता है इस क्रीम के साथ हैंडल करना। मुझे ये लगता है कि ज़्यादातर लोगों की अब जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो फ़ोटोज़, इंस्टाग्राम, केक टेस्ट जैसा भी करे, उसकी प्रेजेंटेशन, उसकी एस्थेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस वजह से आपने कहा कि फॉन्डेंट का भी मसला यही होता है, हालांकि उसमें बहुत मेहनत लगती है। बटर क्रीम भी, उसकी जो ड्रेसिंग है, उसकी जो एस्थेटिक्स है वो स्टे करती हैं। तो हम बस ऐसा केक चाहते हैं जो टिका रहे। मुझे ये बताएं कि जब आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, और कईयों के पास आजकल तो पिंटरेस्ट से कोई तस्वीर लेके आ गया और वो बोलते हैं बिल्कुल सेम चाहिए, बिल्कुल सेम। मैं बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई इतना सेम नहीं बन सकता, क्योंकि वो वहाँ पे कितने पाउंड्स का बना हुआ होता है, फिर वहाँ पे वेदर अलग होता है। कराची का वेदर के हिसाब से भी बहुत फ़र्क पड़ता है केक के ऊपर। फिर वो कहते हैं नहीं सेम चाहिए, फिर हम उनको समझाते हैं कि भाई इतना सेम नहीं बन सकता,
कोशिश पूरी करेंगे। मुझे बताएं कि जब आपके पास इस तरह की कोई फरमाइश आती है और जब आप उनको एजुकेट कर रहे होते हैं, आपको खुद क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगती है? बीच में कई लोगों ने ये भी कहा था कि केक के लिए जो भी लवाजमात चाहिए, चाहे अगर आपको स्प्रिंकल्स चाहिए, कोई ख़ास किस्म की शुगर चाहिए, विपिंग क्रीम चाहिए, एट्सेट्रा, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं मिल रही होती थी। बहुत दफ़ा होता है सप्लाई का मसला, सप्लाई का मसला होता है, फिर बाहर से मंगवानी पड़ती है, वो फिर एक्सपेंसिव पड़ता है। फिर उनको समझाते हैं ये बात कि अगर आप ये चीज़ चाह रहे हैं तो फिर ये इतने की नहीं इतने की होगी, तो फिर उनके ऊपर भी उनको बड़ा होता है कि नहीं आप तो बहुत एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। अरे भाई आप समझो भी तो सही कि वो बाहर से आ रहा है पूरा पार्सल, तो फिर उनको समझाते हैं, अगर फिर मान जाते तो ठीक है। जैसे अभी बीच में बटरफ्लाइज बड़ी ट्रेंड कर रही थी, जो अभी बटरफ्लाइज आई थी ना, तो वो बहुत ट्रेंड कर रही थी। तो अब बहुत से को शौक़ है, फिर जब उनको बताया कि ये यहाँ आने के बाद इतने की पड़ेगी, तो फिर पीछे हट जाते हैं कि नहीं। मुझे ये बताएं कि हम कई दफ़ा ये भी स्टोरीज देखते हैं कि राइडर ने जैसे केक पहुँचाना है, तो वो बेचारे ने अपनी धूम 3 चलाई, उसने गाड़ी को आगे पीछे किया और आपका केक ख़राब हुआ। कभी ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ तो नहीं हुआ? मैंने खुद ही अपना केक जो है ना अपने ही हाथों लास्ट मोमेंट पे गिरा दिया था। ओह नो! बिल्कुल जाने से 15 मिनट पहले हम लोग पिक्चर ले रहे थे और जस्ट मेरी बेटी ने ना यूं करके मुझे देने लगी, तो वो करके पूरा ठप करके नीचे। और वो काफ़ी मेरे ख्याल में मेहनत तलब वाला केक होगा जिसको आपको बनाने में कई घंटे लगे। बहुत घंटे लगे थे क्योंकि वो कुछ बहुत ट्रिकी केक था। ओके। तो बस वो पूरा कैनवास के ऊपर बनाया था। मुझे बताएं फिर उस लम्हे क्या किया ज़ैनब? बस अपने आप को कहा ज़ैनब काम काम काम, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, कर लोगी, टाइम है, आधा घंटा है। क्योंकि उनको चाहिए था 11:15 बजे तक, उनकी वाइफ का बर्थडे था जी। तो मैंने बस सब कुछ छोड़ा, पहले केक के ऊपर फोकस किया। मैंने कहा क्रीम सब कुछ बाद में उठा लेंगे, पहले जो है केक को सेट करो और उसको निकालने की करो। लेकिन शुक्र है, यानी अगर गॉड फॉरबिड वो बिल्कुल ऐसे अंदाज में ना गिरा हो, वो ज़मीन पे तो नहीं गिरा होगा, या वो थोड़ा बहुत उसकी डेकोरेशन ख़राब हो गई, तो उसको संभाला जा सकता? उसको तो फिर हम लोग संभाल लेते हैं, करना ही पड़ता है। वो लास्ट मोमेंट जुगाड़ तो हर किसी के पास होता है ना, वो किसी को पता नहीं चलता, वो सिर्फ हमें पता होता है कि कुछ हुआ है इसके साथ। सही। वो अगर कोई एकदम होगा ना तो वो बता देगा कि केक के साथ कुछ हुआ था, वो बता सकता है, बाकी कोई नहीं पकड़ पाएगा। वेरी नाइस, सो दैट्स अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। अच्छा जी, इसके साथ साथ हम ये भी यहाँ पे बात करना चाहेंगे कि केक्स के लिए वैसे तो बच्चे और बड़े सभी इसको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन जैसे आपने एक बात कही थी कि हेल्थ कॉन्शियस हो गए, तो अगर मैं किसी को कहूँ कि आप टिप्स दें कि वो केक भी खाएं और हेल्दी भी रहें, तो क्या छोटी छोटी ट्वीक्स हो सकती हैं? क्या आपके पास कस्टमाइजेशंस अवेलेबल हैं कि केक को खाते हुए थोड़ा गिल्ट कम हो कि भाई ऐसी तैसी नहीं कर रहे अपनी डाइट की, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल? वो चीट डे पे खा लें। केक में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अब ये वही ना, गुनाह बेलज़्ज़त करने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप पूरा अपना उसको एंजॉय करें, लेकिन अगले दिन ज़रा ज़्यादा ट्रेडमिल पे भाग लें या दूसरे दिन आप अपने मुंह को ताला लगा लें। चीट डे पे आप खा लें, छोड़ दें बस, वो पूरा आप पता है ना कि इस दिन खाना है केक, पूरा हफ्ता दम पक्का। दिस इज द बेस्ट एडवाइस। ये एक तरह से ना आपने मुझे गिल्ट फ्री कर दिया, आज मैं ना इसको खाने को चीट डे ही तसव्वुर कर लूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। हम जी काटेंगे ये वाला केक अपने सारे मेहमानों के साथ भी। थैंक यू वंस अगेन ज़ैनब फॉर ब्रिंगिंग सच अ ब्यूटीफुल केक टू अस। लेते जी एक छोटा सा ब्रेक, वील बी राइट बैक, स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान।